Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all on my YouTube channel Mathematics Seducer. आज हम आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का PYQ सीरीज। ठीक है, इस PYQ सीरीज में हम लोग 2024 से स्टार्ट करेंगे और बैक में हम लोग जाएंगे 2024, 23, 22 ऐसे करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारे PYQs ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो चलिए हम इस लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग टुडेज गोल, आज का गोल हमारा इसमें क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का गोल हमारा होगा, इसमें हम लोग PYQs ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, थोड़ा सा पढ़िए इसको। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है y में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y। x लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और एक इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको एट x बराबर 2 मुझे y डबल डैश प्लस y प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे y निकालना है, अगर y आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ y हमारा इंटीग्रेशन के अंडर दे रखा है, तो सबसे पहले y निकालने के लिए हमको इंटीग्रल को रिमूव करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y निकालना है और हमें इंटीग्रेशन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेबनीज रूल को अप्लाई करेंगे। लेबनीज रूल क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन g ऑफ x टू h ऑफ x f ऑफ t dt है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx क्या होता है, इसको एक बार यहाँ पर रखते हैं t की जगह पर, h ऑफ x को उसका डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले को यहाँ पर रखे t की जगह पर g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 को, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y निकालना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस x को t की जगह पर रखेंगे, तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 माइनस y डैश ऑफ x और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, जब 0 रखेंगे तो y डैश 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y डैश ऑफ 0 का होल स्क्वायर इनटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो वो अगला टर्म 0 बन जाएगा। और ये वाला टर्म क्या होगा, अगेन x को रखेंगे तो ये बनेगा y ऑफ x, और जब यहाँ पे 0 को रखेंगे y ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाला फंक्शन बना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं कि अगर y ऑफ x यहाँ पे है, बार बार y ऑफ x ना लिख करके हम लोग इसको y लिखा करेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 1 माइनस y डैश ऑफ इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर कर दिया। हमें चाहिए y, और यहाँ पे dy बाई dx है, दैट मीन्स ये हमारा एक तो dy बाई dx को कंटेन करने वाला एक इक्वेशन है, दैट मीन्स ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 1 माइनस उधर प्लस है, इधर आके 1 माइनस वाई स्क्वायर, उधर गया ये पॉजिटिव हो गया, मैं y इसको dy बाई dx लिख लेता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें ये सेपरेबल और वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है, तो हम इसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको आसानी से हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट करते हैं, उधर ले आते हैं y वाले को, y के तरफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी ऑफ x, और फिर इंटीग्रेट भी कर लेते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रेट जब किए तो ये इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x प्लस सी। ठीक है,
और ये सी निकालने के लिए हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज करें तो सिंस यहाँ पे दे रखा है कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 0। इसको यूज करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 और प्लस क्या आ गया c। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, तो c बराबर आ गया 0। c बराबर 0 आया, हम लोग वहां पे रख देते हैं, तो हमारे पास फंक्शन आ गया साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x प्लस 0। दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x, प्लस माइनस ऑफ x। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू या तो प्लस x या फिर साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस x। ये आ गया, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y है 0 से बड़ा या बराबर, तो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ जब y ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो साइन इनवर्स y क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, और x लाइज बिटवीन 0 to 3 वहां पे दे रखा था, और तो माइनस एक्स क्या होगा फिर लेस देन 0, क्योंकि x दे रखा है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो माइनस एक्स की जब मैं बात करूंगा वो तो लेस देन 0 हो जाएगा। फिर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा ट्रू नहीं होगा। हमारे पास फंक्शन क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास फंक्शन होने वाला है, हमारे पास ये फंक्शन होने वाला है कौन सा, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। मुझे तो y चाहिए, मैं y निकाल लेता हूँ, y बराबर कितना हो गया साइन ऑफ x। अब मुझे एक्सप्रेशन किसकी निकालना है, y डबल डैश प्लस y प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो y आ गया, दिस इंप्लाइज मैं y डैश निकालता हूँ, y डैश निकालूंगा तो cos x, और y डबल डैश निकालता हूँ तो माइनस साइन x। तो देयरफॉर हम लोग निकाल देते हैं y डबल डैश प्लस y और प्लस 1 की वैल्यू, यही है हाँ, प्लस 1 की वैल्यू, तो y डबल डैश x कितना आ गया माइनस साइन x प्लस साइन x और प्लस 1, ये कट आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज व्हाट, ठीक है। जब आप इवन ऑड फंक्शन आप पढ़े होंगे तो ये फंक्शन जरूर एक बार देखने को मिलता है, हर एक बुक में ये लगभग ये वाला एग्जांपल देखने को मिलता है, ये फंक्शन ऑड है अगर आप चेक करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस ए टू ए होता है इंटीग्रल, तो मैं ऑड इवन को चेक करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस 1 to 2 है, मतलब इसका लिमिट सिमेट्रिक नहीं है 0 के अबाउट, तो हम लोग ऑड इवन को हम लोग यूज भी नहीं कर सकते, ऑड इवन प्रॉपर्टी को, तो कुछ और सोचते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं है, इसको कैसे किया जाए, तो जैसे log x का हम लोग करते थे, log x का कैसे करते थे बाय पार्ट से, बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेट करते थे log x को करते थे, तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करते हैं इसको करने के लिए, बाय पार्ट से इसको करते हैं, देखना वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल मुझे निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन -1 to 2, ये हमारे पास गिवन है log बेस e ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें हम लोग लिख लेते हैं 1 इंटू लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आई लेट से है ना, तो आई लेट से हम लोग क्या करते हैं, u हमारे पास कौन हो गया, u हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया v, ठीक है। मैं इसको आईलेट में पहले u आया,
पहले लॉगरिथमिक आता है तो u इसको मानेंगे हम लोग v, इसको बाय पार्ट से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं u इंटू वी से। क्या करते हैं, u को रखते हैं लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको रखे 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या रखेंगे -1 टू 2, ठीक है। और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और फिर हमको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और बाहर में क्या है x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर होल का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार इसमें लिमिट रख देते हैं, एक बार 2 को रखे तो 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 को रखे पहले तो 2 इंटू लॉग बेस ई 2 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पे 2 माइनस 1 रखे तो ये क्या हो गया प्लस लॉग बेस ई -1, और प्लस कितना आ गया √2, 1 + 1 कितना आ गया √2। यहाँ पे हम लोग ये क्या हो गया 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसमें एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस एक्स, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, मैं इसको देखूं तो लॉग बेस ई 2, और ये 2 प्लस √5, ठीक है, और ये प्लस आ गया लॉग बेस ई √2 - 1, ये आ गया। और इधर एक ये वाला इंटीग्रेशन में क्या बच गया, ऊपर में x, नीचे क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिफरेंट लिमिट हमने नहीं रखा यहाँ पे -1 टू 2, ये लिमिट यहाँ पे हमें रखना चाहिए, मैंने रखा, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। देखना, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, लॉग बेस ई 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, देखिए ऑप्शन में भी ऐसा ही दे रखा है, और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ गया, ऑप्शन में दे रखा है 1 + √2, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 - 1, तो √2 + 1 को हम नीचे कैसे ला सकते हैं, तो ये एक आइडिया हो सकता है कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें तो वो नीचे आ सकता है, तो मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, लॉग बेस ई √2 - 1 अपॉन में √2 + 1 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 + 1, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो -1 टू 2, और ये अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z बराबर मान लेता हूँ इस इंटीग्रेशन में 1 + एक्स स्क्वायर को, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो डी जेड बराबर कितना हो गया 2x, और ये dx, और लिमिट भी चेंज हो गया, तो अगर x बराबर -1, व्हेन x बराबर -1 देयरफॉर z बराबर कितना 2, और व्हेन x बराबर 2 देन z बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 5, वहाँ पे रख देते हैं। ये जो इंटीग्रल आया ये लॉग बेस ई
इसको ओपन कर देते हैं स्क्वायर को, इसको तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 2 = 4 अंडर √5 और यहाँ पे प्लस लॉग बेस ई, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया यहाँ पे √2 और प्लस 1 और ये इंटीग्रेशन क्या ब्रेक हो गया, ये इंटीग्रेशन ये -1 to 2, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ पे आ गया dz और नीचे क्या आ गया √z, ठीक। तो log बेस ई 4 और 9, 9 प्लस 4 √5 ऐसा कुछ ऑप्शन में भी है और ये आ गया प्लस log बेस ई और 1/√2 और प्लस 1, ये आ गया। और यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा z⁻² -½ और प्लस हाफ, z⁻½ बाय ये हाफ और लिमिट क्या रखेंगे हम लोग, इसका लिमिट कितना यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, लिमिट z के टर्म में आया 2 to 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 to 5। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू n होगा, m इंटू n तो करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो 9 प्लस अंडर √5 बाय √2 प्लस 1, ये आ गया। और इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू ये z की जगह 5 रखेंगे तो वो √5 और माइनस क्या दिखेगा वहां पे मुझे √2, ठीक है। हमारे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, √2 माइनस √5 है हमारे पास, 9 प्लस 4 √5 तो आ गया हमारे पास, यहाँ पे हाफ था, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था हाफ, ये हमने हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये हाफ यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, ये हाफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही था हाफ तो ये और ये हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जिस तरीके से ऑप्शन में है उसी तरीके से लिख लेंगे आंसर, √2 माइनस, इसको क्या कर लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2, ये आ जाएगा माइनस √5 और ये प्लस log बेस ई 9 प्लस 4 √5 और बाय √2 और प्लस 1 इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, √2 माइनस √5, 9 प्लस 4 √5 अपॉन में √2 प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे वो छोटा हुआ था हाफ तो हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिखा आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मुझे हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखना यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन अल्फा टू log बेस c4 dx अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू π/6 दे रखा है, तो हमें बताना है कि e टू द पावर अल्फा एंड e टू द पावर माइनस अल्फा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो इसने इस क्वेश्चन से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन तो चेक करेगा ही करेगा, हमारे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी चेक करना है कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स हमारा जो मेंस में है, मेंस में हम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, वो किसी 2 चैप्टर को कनेक्ट करके भी क्वेश्चन को बना सकता है। अगर मुझे एक नहीं आता है तो दूसरा चैप्टर का भी क्वेश्चन हमें नहीं आएगा। इसका मतलब है एटलीस्ट हमें सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ना तो जरूर चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ देखने को बन नहीं रहा है कि इसमें अब करें क्या, ठीक है। तो अगर अंडर रूट समथिंग हो, अंडर रूट समथिंग, तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करते हैं, इसी को हम लोग z पुट कर लेते हैं, अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 को क्या पुट कर लेते हैं z, या फिर e टू द पावर x माइनस 1 को z स्क्वायर पुट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका होता है। यहाँ पे सोच सकते थे कि जैसे log x में किए, इसको क्या बाई पार्ट से कर सकते हैं, लेकिन बाई पार्ट से इसका डिफिकल्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर इसका डेरिवेटिव में पावर में e टू पावर x उधर e टू पावर x आ जाएगा डेरिवेटिव में। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर में e टू पावर x आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन x भी आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बाई पार्ट से हम लोग नहीं जा सकते। अगर बाई पार्ट से नहीं जाते हैं तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट हम लोग z बराबर क्या पुट कर लेते हैं, अंडर रूट ई टू दी पावर x माइनस 1। अगर स्क्वायर करूँ तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ई टू दी पावर x माइनस 1। यहाँ से मैं ई टू दी पावर x निकालूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स आ गया। और ई टू पावर x की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं डी एक्स की निकालना है तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो 2z डी जेड अपॉन में ई टू पावर x की वैल्यू में 1 प्लस जेड स्क्वायर रख लेता हूँ, और ये क्या हो गया डी एक्स। चलिए अब वहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं। पहले एक बार लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। अगर मैं लिमिट को चेंज करूं, व्हेन x बराबर अल्फा देन z बराबर, x बराबर अगर अल्फा है तो z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे रखते हैं ये अंडर रूट, z बराबर अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1। और व्हेन x इज इक्वल्स टू लॉग बेस e4 देन z क्या आ जाएगा, z यहाँ पे रखो तो अंडर रूट ई टू दी पावर लॉग बेस e4 और माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस 1, ये कितना आ गया हमारे पास रूट 3। जेड की लिमिट भी आ गई। तो हम लोग वहाँ पे उस इंटीग्रेशन में रखते हैं। तो इंटीग्रेशन जो जिसकी हमको वैल्यू निकालना है वो आई बराबर कितना हो गया, ये जेड की लिमिट हो गई हमारे पास जब एक्स बराबर अल्फा, तो अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1 और ये आ गया रूट 3। और वहाँ पे डी एक्स की वैल्यू कितना आएगी, ये 1 बाय रूट अंडर रूट ई टू पावर एक्स माइनस 1 को हमने जेड पुट किया था, डी एक्स की वैल्यू आया 2z डी जेड अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड से जेड कैंसिल आउट, 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर लाए तो ये अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1 टू रूट 3 और डी जेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर 2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ जेड और यहाँ पे अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा रूट 3। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है कि हाँ ई टू पावर अल्फा और ई टू पावर माइनस अल्फा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो ई टू दी पावर अल्फा और ई टू दी पावर माइनस अल्फा मुझे निकालनी है एक्चुअली। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ पे लिमिट रखते हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1, ये 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ रूट 3 कितना हो गया, और ये इंटीग्रेशन पाई बाय 6 दे रखा है आई, ये आई बराबर कितना दे रखा है हमें पाई बाय 6, यहाँ पे पाई बाय 6। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पाई बाय 6 टेन इनवर्स ऑफ रूट 3, ये पाई बाय 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1, ये इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आए तो ये पाई बाई कितना हो गया 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया पाई बाई 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको इधर और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो 10 अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1, ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ठीक है 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो इधर से ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ई टू दी पावर अल्फा माइनस 1,
दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 3π/12, 3 4 जा 12, ठीक है। तो इधर π/4 आ गया, तो ई टू द पावर अल्फा मुझे निकालनी है, तो अंडर रूट ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 ऑफ π/4, और ये कितना होता है 1, स्क्वायर कर दूं तो ई टू द पावर अल्फा माइनस 1 बराबर 1, दिस इंप्लाइज ई टू द पावर अल्फा बराबर 2, तो देयरफॉर ई टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ। अब ये ई टू अल्फा और ई टू द पावर माइनस अल्फा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेता हूँ जिसका रूट हाफ और 2 हो, तो वैसा इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दोज नंबर्स, तो 2 + 1/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर बराबर 0, यही होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट होगा हाफ और 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 2 4 4 1 5, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2x² और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5x और +1 बराबर 0, ये क्या होना चाहिए हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर, 2x² - 5x और +2 इज द आंसर, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को सोचते हैं, ठीक है। ये क्या है, द वैल्यू ऑफ k which is belongs to natural number for which the integral in is equals to integral 0 to 1 minus x to the power k to the power n into dx and belongs to natural number satisfies this, then what is the value of n। तो ये I20 और I21 यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, दैट मीन्स मुझे in को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को। अच्छा, इस इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसमें क्या दिमाग लगाया जाए, गिवन in हमारे पास एक इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1 minus x to the power k to the power n into dx and n belongs to natural number, ये इतनी चीजें मुझे दे रखा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन काम ही नहीं करेगा, क्या करें इसमें, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला चला, इसमें तो कुछ काम करने वाला है नहीं, तो इसके पास एक ही तरीका है कि हम लोग चलो इसको बाय पार्ट्स से कर लेते हैं, बाय पार्ट्स यूज करके देखते हैं क्या पता बन जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल टाइप का है तो इसका डेरिवेटिव भी आसान होगा, तो बाय पार्ट्स से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं 1 आइलेट LAT, तो अलजेब्राइक, इसका इंटीग्रेशन आसान है तो इसको भी मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं u। जनरली हम लोग आइलेट को यूज करते हैं लेकिन दोनों अलजेब्राइक है तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आसान तो इसको भी बोल देंगे, इसका डेरिवेटिव आसान तो इसको u बोल देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो in, तो u को रखना है 1 minus x to the power k to the power n, इसको रखा 1 का इंटीग्रेशन कितना x और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव n 1 माइनस एक्स टू दी पावर k टू दी पावर कितना है n-1, और फिर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस k एक्स टू दी पावर k-1, ये डेरिवेटिव आया इसका, और इनटू 1 का इंटीग्रेशन x और इनटू dx, ये इसका डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन आया, पूरे का मुझे फिर से इंटीग्रेशन करना है लिमिट 0 to 1। तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे 1 रखा तो ये 0 और 0 रखा तो इसके कारण पूरा 0, तो 0 माइनस 0 माइनस यहाँ से k बाहर, माइनस के बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस k, और यहाँ पे n तो k इंटू n भी बाहर निकाल ली, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स टू दी पावर k टू दी पावर n-1, और यहाँ पे x टू दी पावर k-1 इंटू एक्स, कितना आ गया x टू दी पावर k इंटू dx। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे x टू दी पावर k है, यहाँ पे x टू दी पावर k-1 है, मैं क्या करता हूँ देखना, n इंटू k प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर k टू दी पावर n-1, यहाँ पे n-1 है, मैं यहाँ पे
क्या करता हूँ, एक्स एक बार 1 को ऐड करता हूँ और एक बार क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार 1 को ऐड किया, एक बार हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं जब यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन निकालूंगा तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, n इंटू के प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर के टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, माइनस बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ रख लो और यहाँ पे ये प्लस था, ये 1 प्लस, इसको साथ रखने से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर के, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ पे देखते हैं, एन के प्लस, अब इसको इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 to 1 अंदर मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस एक्स टू द पावर के टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर के होल पावर माइनस 1, फिर यहाँ पे कितना आया, माइनस, ये अंदर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर के टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर के टू द पावर 1 है, जो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर के टू द पावर n। ये फंक्शन जैसा हमारा शुरू में इंटीग्रेशन था वही वाला आ गया। जब मैं इस इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शन में लगाऊंगा तो n इंटू के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ना कि एडिशन में। यहाँ पे क्या है, n इंटू के मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो n इंटू के अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट किए तो 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर के टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस n के इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर के टू दी पावर n इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या था, ये आई एन ही चलता हुआ आ रहा था, देखना आई एन था तो पावर यहाँ पे क्या था, n, 1 माइनस एक्स टू दी पावर के टू दी पावर n, यहाँ पे पावर कितना था, n, यहाँ पे पावर है n माइनस 1, तो क्या मैं इसको आई n माइनस 1 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो फिक्स है, यहाँ पे n था तो इसको आई एन बोलता था, यहाँ n माइनस 1 हो गया तो इसको आई एन माइनस 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, माइनस n इंटू के, और ये तो आई एन ही दे रखा है, और इधर हमारे पास क्या है, आई इंटू एन, तो उसको इधर ले आते हैं। इसको अगर मैं इधर ले आऊं और आई एन को मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एन के इंटू आई एन बराबर, इधर हमारे पास कितना आ गया, n इंटू के और आई एन माइनस 1, आई एन माइनस 1 को इधर ले आता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो आई एन डिवाइडेड बाई आई एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाया, इसको इधर ले आते हैं, तो n इंटू के डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इंटू के है हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे दे रखा है I20 और 21, तो n के जगह पर मैं क्या रख दूं, पुट n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू 21 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे I21 दे रखा है एंड I20, इसलिए हम लोग 21 पुट किए। तो 21 जब पुट किए तो I21 बाय I20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 21 इंटू के अपॉन में 1 प्लस 21 के, और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखा है, ये थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको I21 बाय I20, इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ये 147 बाय 148, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 21 इंटू 7, 148 है। अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको बोल दूं 2, तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो वैल्यू के की कितनी आ जाएगी,
यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग 1 and 2, then we get k is equals to 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है, तो मुझे बताना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। और ये जो ब्रैकेट है ये डिनोट करता है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एक आई वन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये कैसा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू डी एक्स। इसको ले ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसको अलग निकाल लेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x अगर 0 और 3 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंटीजर ले सकता है, वहाँ पे हम लोग इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पे अंदर वाला फंक्शन इंटीजर लेता है वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करते हैं, देखना बारी बारी से। जब x 0 to 1 तो एक्स स्क्वायर भी 0 to 1 के ही बीच में लाई करेगा, और 0 to 1 में अगर कोई इंटीजर रहता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहता है। कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। आगे बढ़ते, जब x 1 और रूट 2 के बीच में रहेगा तो एक्स स्क्वायर 1 और 2 के बीच में रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। अगर कोई इंटीजर रूट 2 और रूट 3 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर रहेगा 2 और 3 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। फिर वैसे ही जब रूट 3 और रूट 4 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। इसको हम लोग 2 बोल देते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक, अगला इंटीग्रेशन टूटेगा कितना, रूट 4 टू रूट 5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 4 इंटू डी एक्स, और रूट 5 टू रूट 6, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 5। क्योंकि रूट 5 और x अगर रूट 5 और रूट 6 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर 5 और 6 के बीच में होगा। 5 और 6 में अगर 5 और 6 के बीच में कोई सा भी नंबर रहे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है। ये रूट 6 टू रूट 7, तो एक्स स्क्वायर 6 और 7 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, और रूट 7 टू अगर रूट 8 होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, और अगर रूट 8 को हम लोग जनरली बोलेंगे 2 रूट 2, और इसको बोलते हैं हम लोग 2 रूट 2। रूट 8 टू अगर रूट 9, इसको बोल देंगे हम लोग 3। और ये एक्स स्क्वायर एक्स अगर रूट 8 और रूट 9 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर 8 और 9 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा हम लोग केयरफुली कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन आएगा। यहाँ पे आएगा रूट 2 माइनस 1, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन x, रूट 3 रखेंगे तो ये 2 रूट 3 माइनस आएगा 2 रूट 2 प्लस ये 2 रखेंगे तो 6 यहाँ पे 3 इंटू 2 और माइनस 3 रूट 3 प्लस ये 4 रखेंगे तो यहाँ पे पहले वहाँ पे 4 रूट 5 और माइनस 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 5 रूट 6 और माइनस 5 रूट 5 प्लस 6 रूट 7 माइनस 6 रूट 6 प्लस 7 रूट 8 को हम लोग बोलते हैं 2 रूट 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 14 रूट 2, और फिर माइनस 7 रूट 7 प्लस 3 इंटू 8 24, ये बाहर x के ऊपर 3 रखते हैं, 3 इंटू 8 24 माइनस 6 रूट 2। अब कैलकुलेट करते हैं,
यहाँ पे 24, 30, 30 माइनस 8 माइनस 22 प्लस 22 माइनस 1, तो कितना आ गया 21। ठीक है, तो 21 आ गया। अब रूट टू को काउंट करते हैं, तो रूट टू देखो यहाँ पे रूट टू और 14 रूट टू प्लस रूट टू, 15 रूट टू प्लस 14 रूट टू प्लस 2 रूट टू, 16 रूट टू नहीं 14 रूट टू प्लस रूट टू, 15 रूट टू, 15 माइनस 2 और यहाँ पे है 16, 8 टू जा 16 रूट टू, तो 16 और माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18 और प्लस 15 माइनस 3 रूट टू, रूट 3 को काउंट करते हैं, 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो माइनस रूट 3, रूट 5 प्लस 4 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, तो माइनस रूट 5 और रूट 6। रूट 6 को अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 रूट 6 माइनस 6 रूट 6, तो माइनस रूट 6 और रूट 7 कितना आ जाएगा, माइनस रूट 7, ये 7 रूट 7 माइनस 6 रूट 7, तो माइनस 7, ये आ गया माइनस रूट 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आया पहला वाला इंटीग्रल। सेकेंड वाले इंटीग्रल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास क्या है, सेकेंड इंटीग्रेशन हमारे पास I2 है, इंटीग्रेशन 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज बाय 2 है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स, ये वाला है। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो देखना, ये एक्स स्क्वायर अगर x 0 और 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x 0 टू रूट 2, जब x को 0 टू रूट 2 लूंगा तो एक्स स्क्वायर, जब x को लिया हमने रूट 2 से छोटा 0 से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से छोटा और 0 से बड़ा आया, तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर कितना होगा 0 इंटू डी एक्स प्लस, अगला इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट 2 से रूट 4 कर लेता हूं। जब x रूट 2 से रूट 4, तो एक्स स्क्वायर 2 और 4 के बीच में और एक्स स्क्वायर बाय 2 1 और 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर कितना होगा 1। ठीक, दूसरा इंटीग्रेशन में रूट 4 टू रूट 6 लेता हूं। रूट 4 टू रूट 6 अगर x को रखा, एक्स स्क्वायर रहेगा, जब x को रखा मैं रूट 6 से छोटा ग्रेटर देन रूट 4, तो एक्स स्क्वायर रहेगा 6 से छोटा और 4 से बड़ा, एक्स स्क्वायर बाय 2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ये वाला 3, तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट मेजर 2 प्लस रूट 6 टू रूट 8 कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर 6 और 8 के बीच में, एक्स स्क्वायर बाय 2 3 और 8 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर 3 प्लस रूट 8 और रूट 9, इसको हम लोग 2 रूट 2 बोला करेंगे और इसको भी हम लोग 2 रूट 2, ये रूट 8 टू रूट 9, इसको मैं 3 बोलूंगा, तो एक्स स्क्वायर 8 और 9 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 4 से ज़्यादा और 10 से कम 4.5, 4 और 4.5 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट मेजर 4 इंटू डी एक्स, ये आया। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 0, ये रूट 4 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ये 6 रूट 2 और माइनस 3 इंटू 2 रूट 2, 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 6 और प्लस 3 इंटू 4 12, 4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 3 इंटू 4 12, और ये इसको 2 रूट 2, तो 3 इंटू 2 प्लस कितना है माइनस 2 रूट 6 रूट 2, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आया 12 प्लस 2 14 और माइनस 4 10, ये माइनस रूट 2
प्लस 6√2 और माइनस 6√2। यहाँ पे क्या है, माइनस 6√2 प्लस 2√6 आना चाहिए था यहाँ पे, ये 2√6 यहाँ हमारे कितना आया, ये हमारे इंटू 2, यहाँ पे आया 8√2, 8√2 माइनस √2 9√2 प्लस 6√2 माइनस 3√2। ठीक है, अब हम लोग √6 देखो, 2√6 प्लस माइनस 3√6, तो ये कितना आ गया, माइनस √6। ये आया हमारा I2। होल एक्सप्रेशन हमारा है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 करेंगे तो 10 प्लस 21 31, 3√2 माइनस 3√2 माइनस 3√2 कितना, माइनस 6√2, √3 माइनस √5 माइनस √6 और माइनस √6, 2 माइनस 2√6 और माइनस √7, ये आ गया। और वो होल कितना दे रखा था, a माइनस b√2 माइनस √3 माइनस √5 और माइनस प्लस कितना दे रखा है, a प्लस b√2 माइनस √3 माइनस √5 प्लस c√6 और माइनस √7। यहाँ पे प्लस c√6, यहाँ भी प्लस है, √7। कंपेयर करो, ये गिवन है, गिवन I1 प्लस I2। कंपेयर, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो A बराबर आ गया 31, B बराबर आ गया -6 और C बराबर आ गया -2। देयरफॉर A प्लस B प्लस C 31 -6 -2, दिस इज व्हाट 23 आंसर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कितना आ गया, 23 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है गिवन इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 0 to π/4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x और इसका स्क्वायर इंटू dx, ये दे रखा है। इस इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करें, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें वहां पे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहाँ पे cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x। ऐसा करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे cos क्यूब x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, 0 to π/4 यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x, नीचे cos क्यूब x को मैं अगर बाहर निकालूंगा वहां पे स्क्वायर है, बाहर हमको दिखेगा cos टू दी पावर 6x और इंटू 1 प्लस sin क्यूब x बाई cos क्यूब x, वो दिखेगा मुझे tan क्यूब x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से 2 cos स्क्वायर x गया तो यहाँ पे बच गया 4 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, 0 to π/4 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर x को मैं बोल देता हूँ tan स्क्वायर x, और नीचे cos स्क्वायर x था उसको मैं ऊपर लेके चला गया, वो बन गया sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, इसलिए हम उसको ऊपर लेके चले गए। ये आ गया tan क्यूब x इंटू x का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ पे dx। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर में दे रखा है। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में दे रखा है, इसको मैं पुट कर दूं, पुट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan क्यूब x। तो अगर मैं dz की बात करूं तो ये 0, ये 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव dx। व्हेन लिमिट चेंज करते हैं, जब x बराबर 0 तो z बराबर 1, क्योंकि tan 0 0 हो गया। व्हेन x इज इक्वल्स टू π/4 देन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan π/4 1 का क्यूब, ये 1 और ये कितना आ गया 2, तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन में रखते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
0 नहीं, 1 2 2, 1 2 2, और ये 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी जेड बाई 3 इंटू डी एक्स। इन सब की वैल्यू, इन ये दोनों, ये पूरे वैल्यू को मिला करके हमारे पास कितना है, डी जेड बाई 3 वहां पे रखते हैं। तो 1 बाय 1 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, ये इस पूरे को तो मैं जेड बोल दिया हूँ, जब पूरे को जेड बोल दिया तो ये 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई 3, तो वो 1 बाई 3 बाहर, 1 2 2 जेड टू द पावर -2 डी जेड, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 3, तो जेड की जगह पर 2, तो 2 टू द पावर -2, इसका इंटीग्रेशन कितना, जेड टू द पावर -1 इंटीग्रेशन इसका, और अपॉन में -1, 1 2 2, इसको मैं रखा तो 1 बाई 3, इसका 2 को रखा तो ये यहाँ पे 1 बाई 2, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1, इसका इंटीग्रेशन, ये -1 बाई 2 और प्लस 1, तो कितना आ गया ये हाफ, तो 1 बाई 3 इंटू हाफ, तो आंसर कितना आ गया इसका 1 बाई 6 इज आर आंसर। तो यहाँ पे 1 बाई 6 हमारा आंसर आ गया, तो 1 बाई 6 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो बाकी के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तक आप ये होमवर्क आप ट्राई करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।